दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर महेश। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज चुके हैं 7:16 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 3 अपने घर के पास। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहीं पे संसद विहार अपार्टमेंट और ये पिकअप में लेकर आया था गुड़गांव से, गूगल ऑफिस के पास 32 मिलिस्टन करके है, वहीं पे गूगल ऑफिस से आगे कट पे ही है, तो उधर ही से पिकअप आ गया था और पिकअप में लेकर आया था इन ड्राइव में मैं लेकर आया था। ये राइड अच्छे रेटों में लाया था, ठीक है। आपको दिखाया था यहाँ पर 490 के प्राइस में मैं लेकर आया था। 100 रुपीज से टोल लिया मैंने एमसीडी का बकायदा। जब भी एक्सेप्ट करता हूँ बुकिंग, तुरंत सबसे पहले कॉल करता हूँ इन ड्राइव में, खासकर क्योंकि इन ड्राइव में पैसेंजर क्या है कि टोल अलग से कई बार लिखा हुआ भी आ जाता है। जो लिखा हुआ आता है उसमें तो फिर आप ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो ऑप्शन है उसमें आप अपना रेट दे सकते हो। तो मैंने अपना जो इसने रेट दिया था 437 रुपए का, मैंने 490 डाला। मैंने कहा 490 में मेरे को पता 100 रुपए एमसीडी लेना है इससे। तो जैसी ही एक्सेप्ट हुई 490 पे बुकिंग, वैसे ही फोन किया, भैया आपका जो बुकिंग एक्सेप्ट हुई है, बुकिंग एक्सेप्ट है। हाँ, मैंने कहा जी इसमें एमसीडी आपका अलग होगा। तो कहता है हाँ कोई नहीं, दिक्कत नहीं, वो तो हमें पता ही है एमसीडी आपका लगेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बस 2 मिनट में यहीं पर आया था। थोड़ा सा 20 मीटर आगे ही उनका लोकेशन था, फटाफट बैठाया, उनको लेकर आया। तो आज इन ड्राइव में भी ट्रिप्स दोस्तों कर ली है। तो आज मैं मॉर्निंग में निकला था आज जल्दी और 7:15 बजे निकला था। कल भी निकला था मैं 7:30 बजे, तो आज भी 7:15 निकला था। 7:15 निकल के मेरे पास जो पहली राइड आई थी वो आई थी रोहिणी सेक्टर 15 की। तो 14 किलोमीटर की राइड थी। 14 किलोमीटर की राइड में आपको पता ही होगा कितना भी ये फेयर देगा। 121 रुपये इसने फेयर दिया, सॉरी 154 रुपये इसने फेयर दिया मेरे को, और बिल बनाया था 221 रुपये का, बाकी कमीशन उड़ा दी। उसके बाद वहां से फिर मेरे पास आ गई थी, कहती इतनी सारी बुकिंग्स आती है ना, तो उसको तो ये लगा लीजिए पश्चिम विहार 5 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो 5 किलोमीटर की ट्रिप्स में उनको फटाफट छोड़ा। राइडर इतने वो होते हैं, उनको खुद लोकेशन नहीं पता होता कहाँ जाना कहाँ है। जो गेट बंद है उससे हमें एंट्री करवा रहे हैं और दूसरा गेट और आगे था, तो बड़ी मुश्किल से उनको गेट के पास ही उतारा। मैंने कहा जी अंदर नहीं जाऊंगा, पूरा घूमना पड़ेगा। फिर कहती नहीं मैं पैदल नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जी आपको जाना पड़ेगा, पैदल क्यों नहीं जाओगे, मेरे पास नेक्स्ट ट्रिप आ गई है, आप गलत एड्रेस पे लेके चल रहे हो, इसमें हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहीं पे गार्ड था एक, उसने बोला मैडम यहीं 2 कदम पे, क्यों कैब वाले को परेशान कर रहे हो आप, वो पूरा घूम के चक्कर मारेगा। अब सोसाइटी में क्या है कि दोस्तों हर जगह जब से कोविड का वो आया था तब से काफी लोगों ने, काफी सोसाइटीज में देखने को आपको मिलता ही है कि गेट सारे बंद कर रखे होते हैं, 1 या 2 गेट्स ओपन होते हैं। तो जिसमें क्या है कि कमर्शियल के लिए अलग गेट दे दिया जाता है, प्राइवेट के लिए अलग दे दिया जाता है। तो कमर्शियल वालों को हर जगह प्रॉब्लम हो जाती है। अब राइडर को जो अनजान है वो जा रहा है साथ में और वो गलत रास्ते पे लेके जाता है, तो उसमें ड्राइवर की थोड़ी सा गलती है। उसमें एडवांस में फिर बुकिंग आना स्टार्ट हो जाता है, सुबह का टाइम है, पीक टाइम। तो फटाफट मैंने उनको पश्चिम विहार छोड़ा। पश्चिम विहार से उसी के पास में ही ड्रॉप था मेरा, तो दाबड़ी कह लो या जनकपुरी कह लो। वहां से फिर मेरे पास जो बुकिंग आई थी वो आई थी ये आपका अशोक नगर की, तिलक नगर के पास। तो छोटी छोटी आज बुकिंग करी है, छोटी छोटी बुकिंग्स करके फिर मतलब अशोक नगर पहुंचा। अशोक नगर के बाद में पहुंच गया था उधर आपका ये सिविल लाइंस वाली साइड पे। सिविल लाइंस के बाद मेरे पास सीधा आ गई थी द्वारका सेक्टर 3 की बुकिंग, NSIT, जैसे कि मैंने बताया था लंच टाइम में आज मैंने ब्लॉग बनाया था। तो फिर मैं वहां से पहुंच गया था घर के बाद जब मैंने ब्लॉग बनाया था उसके बाद फिर मैंने दोबारा काम स्टार्ट किया था। तो मेरे पास आ गई थी DLF प्रोमेनेड मॉल वसंत कुंज की ट्रिप। वसंत कुंज ड्रॉप करा तो वहीं पे एकदम से मौसम हो गया था बहुत भयंकर वाला, बारिश हुई थी आज बहुत तेज। तो एकदम से बिजली भी इतनी तेज कड़की थी, तो मैंने कहा आज धमाकेदार बारिश होने वाली है। तो वही हुई, बारिश बहुत तेज हुई। तो वहीं से एम्बियंस मॉल से मेरे पास दोबारा आ गई थी वसंत कुंज के पास में ही आपका महिपालपुर का जो फ्लाईओवर है CNG पंप, उसके पास ही मैंने ड्रॉप किया। फिर वहां से मैंने एक इन ड्राइव की राइड और पकड़ ली। तो इन ड्राइव की राइड आई थी सेक्टर 49 की, मतलब सेक्टर 49 बंदे ने डाल रखा था, पर क्या है कि उससे पहले ही ड्रॉप था, लोकेशन गलत डाली थी, गूगल ऑफिस के पास ही जाना था उसने। तो मैंने 390 में एक्सेप्ट करी थी और 390 में 20 किलोमीटर में, और 100 रुपये अलग से टोल लिया उससे हरियाणा का।
तो 490 ये राइड ली और 590 की वो राइड ली आपका दूसरी वाली। तो मतलब 2 राइड आज मैंने इनड्राइव में करी। तो वहाँ से फिर मैं इनड्राइव में दोबारा दूसरी राइड लेकर आ गया था। तो दोस्तों कई बार होता है कि देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनड्राइव में अच्छे रेट्स की भी बुकिंग मिलती है, ऐसा नहीं है कि बुकिंग्स नहीं मिलती, आप चाहो तो मिल सकती है, बट पूरी तरह डिपेंड होना नहीं होता। आजकल देखिए जब तक 3-4 ऐप ना हाथ में हो तब तक काम भी नहीं बनता। जहाँ फंसते हैं वहाँ ओला भी खोलते हैं, जहाँ फंसते हैं वहाँ उबर भी खोलते हैं, जहाँ फंसते हैं वहाँ इनड्राइव भी। तो मेरा ये है फिलहाल अभी ओला को बंद कर रखा है। बंद इसीलिए कर रखा है क्योंकि थोड़ा सा उसको भी फील हो कि भाई ड्राइवर कट रहे हैं, ड्राइवर कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं उसका वो सर्वे कराए कि भाई खुद ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। ड्राइवर्स भाइयों को टोल वगैरह देना बंद कर रखा है, ठीक है, एमसीडी टोल देना बंद कर रखा है। कमीशन आपकी कहने को आप कागजों में 20% बोलते हो, 20% कहीं भी नहीं होता। बिल में आप किसी से भी कैलकुलेट करो 32, 35, 40, 48, यहाँ तक के कई बार तो 50% तक की कमीशन उड़ा देते हैं। तो ड्राइवर भाइयों को किया जा रहा है बहुत गंदी तरीके से परेशान। तो इसीलिए मैंने फिलहाल ओला चलाना भी छोड़ दी। जब से इसने टोल देना बंद कर दिया तभी मैं कभी कभार एक आध राइड कभी फंस गया तो ही लेता हूँ। अदरवाइज जब से इसने अब जैसे आज मैंने ब्लॉग बनाया था, कल का आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि ओला 4 बुकिंग मतलब पास करने के बाद ही सीधा आपको लॉकआउट मतलब कर रहा है और 3 घंटे के लिए होल्ड पे कर रहा है। तो ऐसे फिर चलाने के क्या फायदा। कम से कम ऊबर में हमें ये तो ऑप्शन है कि आप बुकिंग्स छोड़ दो, आपको नहीं लेनी, एक्सेप्ट वही करो जो आपको करनी है। तो मैं फिलहाल कोशिश यही करता हूँ कि एक्सेप्ट वही बुकिंग कर रहा हूँ जो मुझे करनी है। जो बेकार की लोकेशन है उसको मैं छोड़ देता हूँ, बट कोशिश यही करता हूँ सुबह जल्दी निकलता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग ली जाए। तो जितनी ज़्यादा बुकिंग्स लोगे दोस्तों उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो आप जल्दी काम से फ्री होगे और शाम को अपना टाइम से घर पहुँचोगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। और ओला उबर में दोस्तों जैसे कि आप जानते हो हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं अपनी ड्राइविंग लाइन में। काफ़ी भाई ओला में चला रहे हैं, उबर में चला रहे हैं, ठीक है। टैक्सी लाइन के सभी की बात कर रहा हूँ, कोई मेरू में चला रहा है, कोई काली बिल्ली टैक्सी में चला रहा है, जितनी भी टैक्सी नंबर गाड़ी है, ठीक है। हम एक चीज़ हम मतलब सोच के चलते हैं कि यार हमें पूरे दिन कमाना है, ठीक है। कमाने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में भी रखनी पड़ती है। और ध्यान में ये रखनी पड़ती है दोस्तों कि हम लोग अपनी गाड़ी की केयर करना भूल जाते हैं। गाड़ी की केयर करना क्या भूल जाते हैं, गाड़ी की केयर करना ये भूल जाते हैं कि हम लगातार अपने काम को करते रहते हैं 14-15 घंटे 18 घंटे। कई भाई तो ऐसे होते हैं कि एक 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, उसके बाद वो उतरा गाड़ी से तो दूसरा भाई बैठ गया। तो कंटिन्यू अगर 24-24 घंटे गाड़ियाँ, अगर 15-15 घंटे गाड़ियाँ रोडों पे कंटिन्यू चलेगी तो दोस्तों वो भी एक मशीनरी चीज़ है, उसमें भी फॉल्ट हो सकता है, उसमें भी सडनली कुछ भी हो सकता है, मिस हैपनिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है दोस्तों। तो मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आज एक वीडियो व्हाट्सएप पे आई थी, गाजियाबाद के नंदीग्राम जगह की कोई वीडियो है। उसको मैं आपको अपने उस पर नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट इशू का रहता है, तो जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि चलती गाड़ी में आग लगी है दोस्तों। ड्राइवर का हाथ जल गया है जिसकी वजह से ड्राइवर बाल बाल बचा है, बट उस गाड़ी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब वो रीज़न क्या था, बट रीज़न यही है सबसे ज़्यादा। देखिए जो हम गलती करते हैं, गलती यही करते हैं कि हम गाड़ी को कंटिन्यू चलाते रहते हैं। उसको रेस्ट भी देना चाहिए। अगर आप 4 घंटे गाड़ी चला रहे हो, सुबह के 4-5 घंटे चला रहे हो या 6 घंटे आप चला रहे हो, तो 1 घंटा आपको रेस्ट देना जरूरी है। गाड़ी का बोनट खोलिए, लंच जब आप कर रहे हो 1 घंटे का, आधे घंटे का, जब भी कर रहे हो तुरंत बोनट खोल दो गाड़ी का, इंजन ठंडा करो। जब तक इंजन ठंडा नहीं होगा 1 घंटे का आप रेस्ट नहीं दोगे। आप खुद भी तो रेस्ट लेते हो ना, खुद को जब रेस्ट मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने लेते ही हो रेस्ट, तो उसको भी दो। अब बहुत से भाई क्या कर रहे हैं कि 12 घंटे खुद चला रहे हैं, 12 घंटे दूसरा ड्राइवर चल रहा है, कंटिन्यू मशीनरी चल रही है, तो उसको ऐसा नहीं करना। मतलब आपकी गाड़ी है, आपको लॉन्ग टाइम चलाना है तो लॉन्ग टाइम आपको अर्निंग करके देगी। अर्निंग करके तभी देगी जब आप इसकी केयर करोगे।
तो फर्स्ट गाड़ी है दोस्तों, गाड़ी का अगर ध्यान रखोगे तो गाड़ी आपका ध्यान रखेगी। अगर आप गाड़ी का ध्यान छोड़ दोगे तो ऐसे सडनली मिस हैपनिंग वाले केस भी काफ़ी सामने आते हैं। ठीक है, तो गलतियां हमारी साइड से भी होती है, कई बार हम लोग अनदेखी कर जाते हैं, कुछ फॉल्ट होता है गाड़ी में तो उसको बस मैकेनिक से बोल के चलता फिरता करवा लेते। तो टैक्सी में खासकर दोस्तों देखिए, सवारी वाली गाड़ी है ये, सवारी वाली गाड़ी में क्या होता है कि आप सवारी का भी रिस्क आपके ऊपर होता है और आप अपना भी रिस्क उठा रहे हो। तो आप ये सोच के देखिए कि आपके साथ दो परिवार है, एक आपका परिवार है, एक उस सवारी का भी परिवार है। अगर गाड़ी में कुछ ऐसे हैपनिंग होती है तो ये दोनों चीजें आपके साथ हो सकती है। तो अपनी गाड़ी को एकदम रखो ओके, डॉक्यूमेंट सारे रखो ओके, हर चीज ओके रखो, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ। 10,000 रुपये होती है, 9,000 रुपये कराओ सर्विस। तो जितना आप गाड़ी का केयर करोगे गाड़ी आपका करेगी और आपकी जो अर्निंग की गाड़ी है वो आगे बढ़ती रहेगी और अर्निंग भी आपकी होती रहेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भाइयों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती कि फालतू में ज्ञान बांटता है, तो ऐसे बस दोस्तों जिसको नहीं पसंद आती वो स्किप मार के जा सकते हैं। बट मेरा जो है, मैं डेली कोई ना कोई अपडेट लेकर आता हूँ। तो आज ये एक अपडेट था दोस्तों, मैंने सोचा आपके साथ शेयर जरूर करूंगा और इससे काफी भाइयों को नॉलेज भी होगी कि हाँ गाड़ी के साथ क्या है कि टाइम टू टाइम गाड़ी की मेंटेनेंस, सारी चीजें, सर्विसेज, बहुत सारी चीजें। और डेली देखिए गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में एसी चल रहा है तो कितना आप सोचिए कितनी गाड़ी हीट हो जाती होगी, गर्म हो जाती होगी। तो उसको रेस्ट दीजिए, रेस्ट दोगे तो गाड़ी आपको भी मतलब तंग नहीं करेगी ज्यादा, और जितना ज्यादा आप यूज करोगे तो गाड़ी बार बार आपको तंग करेगी। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं है, पर जितना भी होता है आपके साथ शेयर जरूर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1360 रुपये का कुछ 1300 कुछ का मेरा काम है ऊबर का, और इन ड्राइव में 2 ट्रिप करी है मैंने 860 रुपये की, जिसमें आप ये लगा लीजिए 860 रुपये पूरी लगा लीजिए, क्योंकि 100 रुपये मैंने अलग से 200 रुपये टोल लिया है। ठीक है, बट इसमें कमीशन कटी है, तो टोल को चलो मान लीजिए 100 रुपये की कमीशन कटी है, 100 रुपये एक टोल एक्स्ट्रा है, तो 860 प्लस 960 का काम है। तो 1360 प्लस 800, 13 और 8 2100, 2210 रुपये, तो 2300 रुपये तक का मेरा आज का काम समझ लीजिए। 2300 रुपये का टोटल आज का काम है, जिसमें से मेरी सीएनजी दोस्तों लग गई है आज, ज्यादा ही लग रही है सीएनजी। ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि मौसम सही है, बट एसी राइडर चलवा रहा है और हमें चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राइडर ही सब कुछ है फिलहाल तो इसलिए सीएनजी मैंने जो डलवाई थी, आपका ये लाइट भी रेड करने में रेड हो रही है तो चेहरा पूरा ब्लड सा दिख रहा है। तो सीएनजी मैंने जो डलवाई थी 610 रुपये की डलवाई थी दोस्तों, और आज दिन में मैंने एम्बियंस मॉल से डलवाई 483 रुपये की। तो 610 प्लस 483 तकरीबन 1100 रुपये की मेरी सीएनजी पड़ गई है। और सीएनजी जो अभी बची है मेरे पास 3 पॉइंट है, मतलब ये लगा लीजिए जो सीएनजी मेरी खर्च हुई है वो तकरीबन 800 रुपये तक की सीएनजी मेरी लगी है। तो एसी कंटिन्यू चला है, 800 रुपये तक की सीएनजी लगी है, तो काम हुआ है 2300 रुपये का। तो 2300 रुपये में से 800 रुपये सीएनजी के निकाल लेंगे, बचेंगे 1500 रुपये। 1500 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें दोस्तों वो निकाल लेंगे, तो आ जाएंगे नेट अर्निंग पे। तो नेट अर्निंग निकल के आ रही है 1300 रुपये की। तो आज की नेट अर्निंग है 1300 रुपये। 1300 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरा अपना पैसा है। सारी की सारी चीजें निकाल के नेट प्रॉफिट में आपको बताता हूँ, जो कि होता इतना ही है। अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें से आपको EMI भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।